जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं और आपकी मन्नत पूरी नहीं होती, लेकिन तब भी आपके मुंह से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले, वह होती है असली आस्था। जय श्री राम दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको आस्था का असली मतलब समझाएगी, लेकिन उसके लिए यह कहानी आपको पूरी सुननी होगी। यह कहानी है एक भक्त की, जो भगवान में पूरी आस्था, पूरा विश्वास रखता था और हर रोज मंदिर जाकर भगवान को नमस्कार करता था, भगवान को नमन करता था, भगवान के मंदिर में हर रोज जाता था। वह देखता है कि भगवान हर रोज मूर्ति की तरह खड़े रहते, कुछ नहीं बोलते। तो वह एक दिन भगवान से कहता है कि भगवान, आप हर रोज इस तरह मूर्ति की तरह ही खड़े रहते हो, कुछ भी नहीं बोलते, आज आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान मान जाते और कहते हैं, चलो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, यहाँ पर कोई भी आए, तुम्हें कुछ भी नहीं कहना और ना कुछ करना है, बस एक मूर्ति की तरह ही बनकर खड़े रहना है। वह भगत मान जाता है और उस दिन भगवान की जगह वह भगत मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है। वहां सबसे पहले एक व्यापारी आता है, भगवान के दर्शन करता है, हाथ जोड़ता है और जाने लग जाता है। जब वह जाने के लिए मुड़ता है तो उसका है जो पर्स है वहां गिर जाता है और वह चला जाता है, उसको पता नहीं चलता। कुछ ही देर बाद एक गरीब व्यक्ति आता है और वह भगवान के दर्शन करता है, भगवान के आगे हाथ जोड़कर मन्नत मांगता है, हे भगवान, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कहीं से खाने की व्यवस्था करा दो। मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपसे मन्नत मांगता हूँ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। जैसे ही वह गरीब व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़कर पीछे मुड़ता है तो उसे उस व्यापारी का पर्स मिल जाता है और वह खुश होता है, भगवान का बहुत धन्यवाद करता है, वहां से खुशी खुशी चला जाता है। उसके बाद एक नाविक आता है, उसे अपनी नाव पर जाना था 10-15 दिन के लिए। तो वह उससे पहले भगवान के दर्शन करने आता है, कहता है, भगवान मेरी यात्रा सफल रहे और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, जिस यात्रा पर जा रहा हूँ, वह मेरा काम सफल रहे, अपना आशीर्वाद मुझे दो। तो वह नाविक जैसे यह कहकर जा रहा था तो वह पीछे खड़ा हुआ देख रहा कि पुलिस आ जाती है और यह सब वह मूर्ति, जो कि आज वह भक्त मूर्ति बना हुआ था, सब देख रहा था। पुलिस पीछे खड़ी होती है उस व्यापारी के साथ। व्यापारी कहता है कि मेरा पर्स यहीं पर गिरा था और इस नाविक ने ही उठाया है। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाने लगती है, लेकिन तब वह जो भगत था, जो मूर्ति बना हुआ था, उसे रुका नहीं जाता और वह बोल पड़ता है। वह कहता है पुलिस वालों को, रुको, इसने यह पर्स नहीं उठाया, वह पर्स तो उस गरीब व्यक्ति ने उठाया है। और वह उस पुलिस वालों को उस गरीब व्यक्ति के घर ले जाता है। पुलिस वाले वहां से पर्स ले लेते हैं, नाविक को छोड़ देते हैं। नाविक अपने सफर पर चला जाता है और गरीब है जो बेचारा, वो जेल में बंद हो जाता है। तभी भगवान आते हैं और भगवान कहते हैं अपने भक्त को कि आज कैसा दिन रहा, क्या क्या हुआ। तभी वह भक्त बताता है कि आज ऐसे ऐसे, पहले एक व्यापारी आया, फिर गरीब व्यक्ति आया, फिर नाविक आया, और नाविक को जब पुलिस पकड़ने ही वाली थी तो मैंने उसको ऐसे बताकर, गरीब व्यक्ति था जो पर्स चुरा के लेके गया था, उसको पकड़वा दिया। तभी भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक मूर्ति ही बनकर रहना है और कुछ भी नहीं बोलना है। मैंने सारी योजना पहले से ही बना रखी थी और तुमने मेरी सारी व्यवस्था खराब कर दी। उस व्यापारी का पर्स है, वो जो गिरा था, उससे उसका कुछ पैसा कम नहीं हो जाता, लेकिन जो उस गरीब व्यक्ति को पर्स मिला था, उससे उसको खाना जरूर मिल जाता। और जो नाविक यात्रा सफल के लिए यहाँ प्रार्थना करने आया था ना, वहां पर बहुत भयंकर तूफान आने वाला है और उसमें उसकी जान जाने वाली है। अगर पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती तो वह भी बच जाता, लेकिन तूने सब खराब कर दिया। तो भक्त कहता है कि भगवान कुछ करो अब। भगवान कहता है अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं हर व्यक्ति के लिए पहले से ही योजना बना कर रखता हूं। अगर आपका काम या आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई ना, तो उसके पीछे भी एक योजना है और वह योजना आपके फायदे के लिए है। इसलिए जब भी हम सोचते हैं कि हमारा यह काम सफल हो जाए और वह नहीं हो पाता ना, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें उसे एक भगवान की योजना मानकर कि भगवान ने जो किया है हमारे अच्छे के लिए किया है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें जरूर बताना। हमें भगवान की योजना पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं सभी के लिए अच्छा ही करते हैं। आपको यह कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको ऐसी ही कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।